एक चैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये जेआईटी पूरी नहीं है। तो जो जेआईटी रिलीज की गई उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। उज़ैर बलोच की नामुकम्मल जेआईटी रिपोर्ट जारी की गई। सिंध हुकूमत ने असल रिपोर्ट में से अहम हकायक छुपाए। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत पर सवाल उठा दिए। वफाकी वजीर अली जैदी की वजीर इत्तला शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने कहा, जेआईटी रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने दर्जनों कत्ल करने का एतराफ़ किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये कत्ल किसके कहने पर किए। अली जैदी का हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चीफ जस्टिस से मामले पर अज खुद नोटिस लेने की अपील भी कर दी। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले, हुकूमत हक़ाइक़ सामने लाएगी। अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेआईटी रिपोर्ट कह रही है। जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर अली जैदी के इल्ज़ामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर झूठ बोला, लगाए गए इल्ज़ामात भी साबित नहीं कर सके। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उज़ैर बलोच केस में 7 मेंबरान पर मुश्तमिल जेआईटी तश्कील दी गई। हमने तमाम दस्तखतों के साथ तस्दीक शुदा जेआईटी पब्लिक की। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल बोले, तहरीक इंसाफ की क़यादत को तनकीद पसंद नहीं। अली जैदी विफाक और सूबों में तफरीक न डालें। आप तफरीक न करें, आप तफरीक न डालें जो आपकी आदत है। एटीसी का केस इमरान खान पे नहीं है, दहशतगर्दी का, तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आज़म बना दिया आपने? आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी को मांगनी चाहिए कि हम उनके गुनाहों को और उनके लोगों के मारने के अमल को देख कर भी कौम के बेहतरी के नाम पे हमसे इत्तेहाद करते रहे। और उनको कहना चाहिए, हम कायदे कौम नहीं है, हम कातिल कौम है। अली जैदी को हकीकत का कुछ पता नहीं होता। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की भी वफाकी वजीर पर चढ़ाई। कहा, बताया जाए अमेरिका में $3 बिलियन की इमदाद अली जैदी के अकाउंट से किससे निकलवाई। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्शानियों ने कहा, हमसे गलतियां हुई, पीपल्स पार्टी को माफी मांगना चाहिए। लोगों को मारने वालों को इत्तेहादी बनाते रहे। बल्दिया फैक्ट्री जलाने वाले आज वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना के पायलट्स की मशकूक डिग्रियों से मुतालिक जांच पड़ताल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की मंजूरी। FATF से मुतालिक कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम का मामला मौखर। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खदशा है। ईद पर लोग बाहर निकलने के बजाय घरों में रहें। कप्तानों के मुश्तबा लाइसेंस का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कौमी एयरलाइन के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए। नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। बिजली की किल्लत के ऊपर, पेट्रोल की किल्लत पे, चीनी और गंदम की किल्लत पे। गंदम जो है 1 महीना पहले फसल कटी है। आज आटा जो है वो पंजाब में महंगी तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। हुकूमत में माफिया पल रहे हैं। नाअहल और करप्ट हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।
नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। ख्वाजा से बोले सी पैक के मुखालिफ इस मंसूबे को अब मुल्की मुस्तकबिल से जोड़ रहे हैं। हुकूमत कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी। एहसन इकबाल ने कहा, ना तजर्बाकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। माजी में वाफिर बिजली पैदा की, आज किल्लत है। गंदम कटाई हो चुकी मगर आटा महंगा है। कई इदारे तबाही के दाने पर हैं। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बिजली का बहरान संगीन। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद बिजली का निज़ाम ताहाल बहाल न हो सका। बिजली न होने से पीने के पानी का नया बहरान भी खड़ा हो गया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग को झेल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया ग्रुप बनता जा रहा है, किसी को खातिर में नहीं लाता। PTI के फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुका है, इसको नकेल डालना ज़रूरी हो गया। कराची में मानसून का पहला स्पेल। गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, पोर्ट कासिम समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम सुहाना हो गया। बरसाती नालों की सफाई न होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1-2 रोज तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उधर PDMA ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में अर्बन फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में नुमायां कमी आने लगी। 24 घंटे में मजीद 2691 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 2,34,508 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 77 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 4,839 तक हो गई। अब तक 1,34,957 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की आटे की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, आटे समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएँ। कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला की मानसून के दौरान मुतल्लिका महकमों और इदारों को तैयार रहने की हिदायत। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर एजाज आलम भी मिले। लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच पर ताजिर के अगवा बराए तावान और कत्ल के मुकदमे में फर्द जुर्मायत। उज़ैर बलोच ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर और गवाहान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। सोने की फी तोला कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,000 रुपये इजाफे के बाद सोना 1,05,900 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $1,775 की सतह पर मुस्तहकम। तवील इंतजार खत्म। 4 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का आज से दोबारा आगाज। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच ICC की तरफ से बनाए। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, उज़ैर बलोच की नामुकम्मल JIT रिपोर्ट जारी करके सिंध हुकूमत ने अहम हक़ाइक़ छुपाए। नबील गबोल ने भी रिपोर्ट मुकम्मल न होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने दर्जनों कत्ल का एतराफ़ किया, लेकिन ये नहीं बताया कत्ल किसके कहने पर किए। दहशतगर्दों का सरगना थानेदारों के तबादले कराता रहा। नबील गबोल साहब एक चैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये JIT पूरी नहीं है। तो जो JIT रिलीज की गई उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक ISI के थे
फेडरल गवर्नमेंट, एक आईबी के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक एमआई के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस जेआईटी रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीपी लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई, उजैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फिकार मिर्जा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन पीपीपी हु सपोर्टेड उजैर बलोच। चीफ जस्टिस साहब, 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी जेआईटी मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर हैं और इस जेआईटी में ये चीजें क्यों थी। उज़ैर बलोच जेआईटी रिपोर्ट से मुतल्लिक वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा भी मैदान में आ गए। बोले, अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर झूठ बोला और वो लगाए गए इल्जामात भी साबित नहीं कर सके। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तफसील बता रहे हैं वकील राव। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर अली जैदी के उज़ैर बलोच की जेआईटी रिपोर्ट से मुतल्लिक दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, वफाकी वजीर बड़े बड़े दावों के बावजूद कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेआईटी रिपोर्ट कह रही है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल ने भी वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। आप तफरीक न करें, आप तफरीक न डालें जो आपकी आदत है। एटीसी का केस इमरान खान पे नहीं है, दहशतगर्दी का, तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आजम बना दिया आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने एक बार फिर उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से किसी भी ताल्लुक से इनकार किया। रेहाम खान उनकी बीवी है, अगर वो कुछ कहे तो वो झूठ बोलती है। आयशा गुलाली इनकी सबसे स्टार एमएनए रही किसी वक्त में, वो कुछ कहती है तो वो झूठ बोलती है। आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकामी और उनसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दे रही है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्शांडियों का कहना है, जुल्फिकार मिर्जा को बाइख्तियार वजीर बनाकर हमने गलती की। जिन पर एतमाद किया उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा है। पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि लोगों को मारने वालों को इत्तेहादी बनाते रहे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में MKM मुलविस है, लेकिन आधी MKM हुकूमत के साथ है। हमसे गलती हुई है, हमने जिन पे एतमाद किया उन्होंने हमें छुरा घोंपा है, हमने जिनको बाख्तियार कर दिया उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है। एतराफ करके वो सिंध के अवाम से नहीं बच सकते। पीपल्स पार्टी को मांगनी चाहिए कि हम उनके गुनाहों को और उनके लोगों के मारने के अमल को देख कर भी सूबे के ही नाम पर, कौम के बेहतरी के नाम पे हमसे इत्तेहाद करते रहे। उनको कहना चाहिए हम कायदे को। नईम खानजादा से शहर कायद में हर किसी की जबान पर बस एक ही सवाल है कि बिजली कब आएगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। कराची में बारिश के बाद बिजली का बदतरीन बुरान जारी है। बाद इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। कोरंगी, नासिर जंग, PNT सोसाइटी, डिफेंस, कोरंगी, बल्दिया टाउन और सुरजानी में बिजली की आग मचोली जारी रही। पूरी रात लाइट जाती आती जाती, बस ये परेशानी बनी है। हद से इतनी हो रही है तो लोग बहुत परेशान है। अब जो लॉकडाउन है तो ज़ाहिर है घर पे ही लोग पड़े बेचारे। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि
बिजली की बहाली का काम जारी है। कुछ मुकामात पर दरख्त गिरने और पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर दूसरे रोज भी धरना दिया गया। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में आज भी मॉनसून का पहला स्पेल बरस रहा है। बरसाती नालों की सफाई न होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आज रात और बुध को बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने 9 जुलाई से गर्मी की शिद्दत में कमी आने की पेशगोई कर दी है। तफसील बता रही हैं रिजा फातिमा। कराची में मानसून बारिशों का आगाज। गुलिस्तान जौहर, मलीर, मॉडल कॉलोनी, कराची एयरपोर्ट और पोर्ट कासिम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। दिन भर मौसम अब्र आलूद रहा और आसमान पर बादल छाए रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1-2 रोज तक मानसून बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 9 जुलाई से कि सी ब्रीज फिर बहाल होगी और जो सी क्लाउड्स होते हैं, हल्के एसटी क्लाउड्स होते हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स, वो आएंगे और सी ब्रीज भी रहेगी और टेम्परेचर फिर 35-36, 34-35 इस रेंज में रहेगा। हुकूमती और बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जो से बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। लोगों ने बरसाती नालों की जल्द सफाई करने का मुतालबा किया। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। यहाँ पे आप देख लेंगे, इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, सारे घर पानी से भरे हुए। लोग रात को ही बाहर बैठे रहे। लोगों के घरों में रहने की गुंजाइश नहीं होती। उनके पानी में, नदी के पानी से जितना सामान होता है रिहाइश का, जो उनकी जमा पूंजी होती है, वो नदी बहा के ले जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में मानसून बारिशों का अगला स्पेल 15 जुलाई के बाद शुरू हो सकता है। साथ ही रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। हैदराबाद में इतवार की शब मामूली बारिश के बाद मुअत्तल होने वाला बिजली का निज़ाम अभी तक बहाल नहीं हो सका। 2 रोज़ बाद भी बिजली न होने से पीने के पानी का नया बहरान खड़ा हो गया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शेख। हैस्को के मानसून और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के बुलंदवा बांग दावों की कली खोल दी। इतवार की शब होने वाली मामूली बारिश शहरियों के लिए जहमत में बदल गई। बारिश से कबली हाला रोड पर वाक़े 220 केवीए ग्रिड स्टेशन में नस्ब T5 ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो गुंजान आबाद और तजारती इलाकों, मार्केट टावर, हीराबाद, फिरदौस कॉलोनी और मियानी फारिस को बिजली फराहम करने वाले 4 फीडर की बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तीसरा दिन हो गया है, ना लाइट है ना पानी है, पूरा इलाका परेशान है, पूरा शहर परेशान है। बिजली की तवील बंदिश के बाइस मुतासर इलाकों में लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो पानी के बहरान ने भी सर उठा लिया। शाम की वजह से परेशान, दूसरा ये लाइट और पानी की वजह से परेशान। हैदराबाद शहर, लतीफाबाद और कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाने और बिजली फॉल्ट्स के नाम पर घंटों बिजली बंद किए जाने की शिकायत आम हो गई हैं। अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। अहम खबर, लाहौर में डकैत बेलगाम, दुकान बाजार कुछ भी महफूज न रहा। लाहौर के इलाके निस्बत रोड पर फार्मेसी में डकैती की CCTV फुटेज मिल गई। फेस मास्क लगाए 2 डाकू गाहक बनकर फार्मेसी में दाखिल हुए और दुकान मालिक पर असलहा तान लिया। मजीद तफसील जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये निस्बत रोड पर वाकया बिलाल नामी शख्स की फार्मेसी का वाकया है, जहाँ पे जो है कल दोपहर के वक्त जो है 2 डाकू दाखिल हुए और उन्होंने पहले इंतजार किया। जो यहाँ पे मौजूद ग्राहक थे वो जब बाहर गए तो एक डाकू ने असला निकाल कर तान लिया मालिक पर और दूसरा जो है वो काउंटर के अंदर जाके वारदात करता रहा। काउंटर में से इन्होंने तकरीबन 50,000 रुपए निकाले और साथ साथ ये वहां से जाते हुए शैम्पू, सैनिटाइजर और मुख्तलिफ तरह की जो मेडिसिन थी वो भी लिफाफे में भर के ले गए। इन दोनों डाकुओं ने मास्क लगाए हुए थे, जिसकी वजह से अभी तो इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन जो बिलाल है इस फार्मेसी का, उसका ये कहना है कि पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी, पुलिस की टीम भी जरूर आई थी, लेकिन अभी सिर्फ तसल्ली देकर चले गए, कार्रवाई नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान शेख अपडेट करने के लिए। कप्तानों के मुश्तबा लाइसेंस का मामला, कौमी